घने जंगल के बीच बसे शांतिपूर्ण गांव सुखपुर में लोग मिलजुल कर रहते थे। वहां का जीवन सरल था, लेकिन गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति था जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे अपने ज्ञान, शक्ति और धन पर बहुत अभिमान था। वह हमेशा सोचता कि कोई भी उससे अधिक बुद्धिमान या बलशाली नहीं हो सकता। गांव में एक वृद्ध विद्वान आचार्य सोमदेव रहते थे, जिन्हें सभी सम्मान देते थे। उनकी वाणी में संयम था और उनके विचारों में गहराई थी। एक दिन रघु उनके पास पहुंचा और अभिमान से बोला, गुरुदेव, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, लेकिन क्या आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं? आचार्य सोमदेव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और न ही श्रेष्ठता का कोई निश्चित पैमाना है। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो जीवन भर सीखता रहता है। रघु को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसे लगा कि आचार्य ने उसे टाल दिया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह स्वयं को गांव के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में सिद्ध करके रहेगा। कुछ समय बाद गांव में कठिन दौर आ गया। गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूखने लगीं और लोगों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। सभी समाधान के लिए आचार्य सोमदेव के पास पहुंचे। आचार्य ने धैर्यपूर्वक सभी की बातें सुनी और उन्हें धीरज रखने की सलाह दी। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट होकर इस कठिनाई से निपटने का मार्ग दिखाया। सभी उनके मार्गदर्शन पर चलने लगे और धीरे धीरे परिस्थिति संभलने लगी। रघु यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके पास न तो शक्ति थी और न ही धन, वह इतनी सम्माननीय स्थिति में कैसे आ सकता है। एक दिन रघु ने आचार्य सोमदेव से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कोई शक्ति नहीं है, फिर भी लोग आपकी बात क्यों मानते हैं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, शक्ति और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक उनका उपयोग सही मार्ग पर न किया जाए। यदि तुम सच में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो पहले दूसरों की सेवा करना सीखो। रघु सोच में पड़ गया। उसने पहली बार अपने अहंकार पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा रहा, लेकिन आचार्य ने बिना किसी अभिमान के गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया, उनकी परेशानियों को समझा और उनका समाधान खोजने में आचार्य की सहायता करने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि रघु पहले जो केवल स्वयं के बारे में सोचता था, वह अब सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन आचार्य सोमदेव ने रघु से कहा, बेटा, अब तुमने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। महानता शक्ति या धन में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है। रघु ने सिर झुका लिया। आज उसे सच में समझ आ गया था कि सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जाता, बल्कि विनम्रता और सेवा से कमाया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता किसी की शक्ति या अहंकार में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और दूसरों की भलाई में होती है। अगर हम वास्तव में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमें सेवा और परोपकार को अपनाना चाहिए।